मंगलवार की सुबह को अपने ही घर पे 7 दीपक हनुमान जी को दीप दान करें और इस तरीका से पूजा कर दे तो आपके घर में लक्ष्मी की बरकत होने लगेगी। लक्ष्मी खुद चलकर आपके घर पे आई तो 72 घंटे के अंदर ही आप इसका महसूस कर सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भाग सभी को सीताराम जय बाबा की। तो जैसे आप सभी को पता है, कल है मंगलवार, जो बहुत बड़ा ही मंगलवार है। इस दिन बहुत बड़ा ही कई साल में जाके इतना शुभ मंगल बैठ रहा है कि जिस दिन आप जो भी मांगोगे दिल खोल के, और भगवान हमारे आपको देंगे चप्पड़ फाड़ के। हाँ दोस्तों, और इस उपाय से करने से, और आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर पे ही करना है। और इस उपाय का आप ज्यादा नहीं तो 72 घंटे के अंदर ही आप इसका महसूस कर सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली रहे, तो यह वीडियो आपके पास बिगड़ सर्च करे हुए पहुंचेगी। बहुत से तो सर्च करेंगे, सरिता के नाम से जब निकलेगी, ये आपके पास बिगड़ सर्च करे हुए आपके सामने वीडियो पहुंचेगी। तो सोचना कि हनुमान जी की कृपा है आपके ऊपर, जो हनुमान जी चाहते हैं कि आपके कष्ट आज कटेंगे। और इस उपाय को आप कोई बीमारी से जूझ रहे हैं तो इसके लिए भी कर सकते हैं। कोई जॉब वगैरह से है, कितने दिन से आपने फार्म वगैरह भर रखा है, आपने चारों तरफ के चक्कर लगा लिए लेकिन आपकी कहीं से भी जॉब लग के नहीं दे रही है, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। और पैसे की तंगी के लिए भी कर सकते हैं। घर में लड़ाई झगड़े जोर जोर से होते, उसके लिए भी कर सकते हैं। आप सभी के लिए कर सकते हैं। तो आपको घर में क्या चाहिए? आपको चाहिए बाबा संकट मोचन हनुमान बाबा का फोटो। अगर मूर्ति है तो मूर्ति, फोटो है तो फोटो चाहिए। अगर हनुमान जी का फोटो नहीं है, बहुत लोग ये कहते हैं कि राम दरबार का फोटो है, तो राम दरबार का फोटो है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें पूरा परिवार आ जाता है। शिव परिवार भी आ जाता है उसमें, राम जी का परिवार भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो आप राम दरबार के सामने भी कर सकते हैं। तो आपको मंगलवार दिन सुबह ही नहा धोकर साफ शुद्ध कपड़े पहनने, या तो आपको ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने, या आपको पीले कलर के पहनने, या आपको लाल कलर के कपड़े पहनने। उसके बाद आपको चाहिए आटे के 7 दीपक। और आटे के 7 दीपक आपको बनाने हैं खुद के अपने हाथों से। बनाने के बाद आपको इसमें थोड़ा थोड़ा शक्कर डालना है। अगर शक्कर नहीं है तो आप गुड़ ले लीजिए, गुड़ को फोड़ लीजिए। तो मेरे पास शक्कर नहीं था, गुड़ था, तो मैंने गुड़ को फोड़ के जब उसमें डाला है। अब हमें गुड़ इसलिए डालना है क्योंकि हम हनुमान जी को ये 7 दीपक दान करने के लिए जा रहे हैं। और इन 7 दीपकों में हमारे सभी तरह के कष्ट कट जाएंगे और हमें हमारे संकट मोचन बाबा झोली भर के देके जाएंगे, जो हमारे अगली साल तक काम आने वाला है। तो आपको इसमें हल्का हल्का सिंदूर डालना है, जो हनुमान जी के ऊपर जो सिंदूर से चढ़ाया जाता है। और आपको इस पे शक्कर डालना है, जो हनुमान जी का भोग होगा। उसके बाद हमें इन दीपकों को हनुमान जी को मतलब इनको दान करना है हनुमान जी को। तो किस तरीका से क्या बोलकर हनुमान जी को इन्हें दान करें, तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगी, नहीं दिखाती हुई जाऊंगी और आपको सब कुछ बताती हुई जाऊंगी। तो बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं। तो हमारे बाबा तैयार है और मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ नहा धोकर। मेरे बाबा ने भी तैयार हो गए, स्नान कर लिए, पीले पीले पीली तितली। तो चलिए जल्दी से फटाफट से हम इस पैर को करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि देखिए, जो भी हम करते हैं उपाय अपनी श्रद्धा से करना चाहिए, विश्वास से। क्यों? क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। अगर विश्वास नहीं है तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो आपको जो भी करना है श्रद्धा से करना है, और मन में सिर्फ आपको अच्छा अच्छा विचार लेके आना है। ये विचार लेके आना है कि मैं इस कार्य को कर रहा हूँ तो हनुमान जी ने इस कार्य को मेरे को पूरा कर दिया है, ये कार्य मेरा पूरा हो चुका है। इस तरीका से आपको बोलना है। जब संकट मोचन हनुमान बाबा मेरे कार्य को पूरा कर सकते हैं बाबा, तो आपका क्यों नहीं कर सकते? जैसे मैं इंसान हूँ ऐसे आप हैं, बस आपको भरोसा रखने की देर है। बस किसी के साथ छल कपट मत कीजिए, किसी की बुराई मत कीजिए, किसी के बुराई के कारण मत बनिए, किसी की आंखों में आंसू आए आपके कारण, ऐसा कोई कार्य मत कीजिए। पता है क्यों? अगर आप लाख दीपक दान करें हनुमान जी को, चाहे आप कितनी पूजा करें, आप चाहे आप शिव जी की शिवलिंग पे कितना भी दूध चढ़ा लें, अगर आपके कारण सामने वाली व्यक्ति की आंखों में आंसू आते हैं तो उसी दिन ही आपकी सारी पूजा बेकार हो जाती है। तो हो सके तो ऐसा कीजिए कि आपकी वजह से किसी के मुंह पे मुस्कान आए, किसी का आपकी वजह से अच्छा हो सके। तो आपको ये कोशिश करनी है। तो देखना भगवान का हाथ हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो आपको ये मंगलवार को करना, आप इसे 5 मंगल भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप सिर्फ एक ही मंगल कर सकते हैं। एक ही मंगल में आपके 5 ही मंगल आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इसमें 7 दीपक दान कर रहे हैं, तो ये 5 मंगल ही 7 मंगल तक जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरीका से इन्हें हमें दान। तो यहाँ हमने अपने दीपकों को रख लिया है और हमें यहाँ चाहिए 1 लोटा पानी। यहाँ में 1 लोटा पानी रखा है
और यहाँ चाहिए हमें लौंग। तो यहाँ पर हम एक एक लौंग डालने वाले हैं। तो देखिए जब हम इन लौंगों को जो डालेंगे ना, तो ये लौंग संकट का काम करते हैं। जो हमारे जो संकट काटे जाते हैं ना, वो लौंग में इतनी पावर होती है कि हमारे संकटों को बहुत आसानी से काट देती है। तो इसलिए हमें एक एक फूल वाली लौंग इन दीपकों के अंदर डालनी है, क्योंकि हम हनुमान जी को इन दीपकों को दान कर रहे हैं। तो अपनी मुसीबत, संकट, जो भी हमारा कार्य है, सब कुछ हमारा कार्य पूरा हो जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने किसी से पैसे ले रखे हैं, आप उसके पैसे नहीं दे पा रहे हैं, या किसी ने आपसे ले लिए वो आपके पैसे नहीं दे पा रहा है, उसमें भी आप इसको कर सकते हैं आसानी से। देखिए तो हमने इसमें यहाँ एक एक लौंग चढ़ा दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे जल लेना है और हल्का सा इस तरीका से जल को लेना है, और जल को लेकर ये इस तरीका से फेरना है, और बाबा से हमें हाथ जोड़कर विनती करनी है। तो देखिए यहाँ हमारे संकट मोचन हनुमान जी बैठे हैं, और यहाँ हमने बाबा को इन दीपकों को दान कर दिया है। अब हम इन दीपकों से इनकी आरती करेंगे इस तरीका से। तो मैं आपको बता देती हूँ, पहले 2 दफे आरती हमें इनके चेहरे की करनी है, मैं आपको बता रही हूँ, फिर बाद में मैं खुद करूंगी। उसके बाद इनके सारे ऊपर नीचे की लेनी है। तो आप ये मत सोचना कि आपके पास तो मूर्ति है, चाहे आपके पास राम दरबार का फोटो है या हनुमान जी का फोटो है, लेकिन आपको आरती इस तरीका से ही करनी है। पहले इनके चेहरे की करनी है, फिर सारे ऊपर की करनी है, ऊपर नीचे की। फिर उसके बाद थोड़ी देर इनके पैरों में रखना है इन दीपकों को। उसके बाद थोड़ी देर इनके सामने दीपकों को रखना है। अगर आप इस मंगल को नहीं कर पाए तो आप अगले मंगल को भी कर सकते हैं, अगले को नहीं तो फिर उससे भी मंगल को इसको कर सकते हैं। ये मंगलवार बहुत ही साल के शुभ बैठ रहे हैं, तो आपको मंगल को इस तरीका से पूजा करनी है हनुमान जी की, श्री राम जी की, हनुमान जी की कृपा आपके घर पे, आपके परिवार पे, सभी के ऊपर होने लगेगी। फिर उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप ये आपकी श्रद्धा, आप 7 दफे करना चाहें या 11 दफे करना चाहें, तो मैं 11 दफे पाठ करूंगी, आप 7 दफे भी कर सकते हैं। लेकिन 1 लोटा जल रखना बहुत जरूरी है। उस लोटे के जल का क्या करना है बाद में मैं अभी आपको बताऊंगी। तो पहले मैंने आपको आरती बताई थी कि आरती किस तरीका से करनी है। तो देखिए पहले मैं अपनी आरती कर लेती हूँ। तो चलिए मैं आपको अपनी आरती में, बाबा की आरती में शामिल करती हूँ। आप बहुत भाग्यशाली है जो मेरी बाबा की आरती में आप शामिल होने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरी हनुमान जी की आरती हो चुकी है, और गणपति जी की, पहले आरती गणपति जी की करनी है, उसके बाद हनुमान जी की आरती करनी है। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो मेरे बाबा की आरती में जो शामिल हुए हैं। उसके बाद बाबा को धूप देनी है, फिर खुद को भी धूप लेनी है। अब हम करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। एक लोटा जल। अब हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है, क्योंकि हमने बाबा को दीपक दान कर दिए हैं, 7 दीपक। बाबा के दान करने के बाद हमने बाबा की आरती भी कर ली है। अब आरती करने के बाद अब हम करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले 1 लोटा जल हमें बहुत जरूरी रखना है, क्योंकि जब तक हमारे 11 पाठ हनुमान चालीसा के नहीं हो जाएंगे,
जब तक हमें इस जल को यहीं रखना है और 11 पाठ हनुमान चालीसा के पूरे होने के बाद हमें इस जल में फूंक मारना है। फूंक मारने के बाद सारे घर में छिटा देना है इसका, और घर में जितने भी सदस्य हैं आपके परिवार के, सभी को इस जल को पीना है। और देखना संकट मोचन हनुमान बाबा के 72 घंटे के अंदर ही आपकी आंखों के सामने रेजल्ट होगा। अगर जिसे हनुमान जी पे भरोसा है वही जानते हैं इन चीजों को और वही महसूस कर सकते हैं इन्हें, जिसे हनुमान जी पर भरोसा है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने कर रखा है इस उपाय को, हनुमान चालीसा के पाठ भी कर रखे हैं उन्होंने, और हनुमान जी को दीपक भी दान कर रखे हैं, तो उन्हें इन चीजों के बारे में सब कुछ पता है कि हनुमान जी की कृपा कितनी तेजी से काम करती है। तो मैंने आप सभी को बता दिया है किस तरीका से करनी है, तो आपको बिल्कुल ऐसी करनी है। सबसे बड़ी बात है मैंने आपको बता दिया है, मन में विश्वास होना चाहिए। सिर्फ आपको अच्छा अच्छा सोचना है। इस कार्य को करते हुए सिर्फ आपको यही कहना है तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू हनुमान जी, आपने मेरे संकटों को हमेशा काट के छोटा ही किया है। एक बात बताऊं मैं आपको, जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत कोई संकट आती तो कभी भी आप मन में ये विचार मत लेकर आइए कि मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ या मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ लेकिन भगवान मुझे इतनी कष्ट क्यों देता है। आप ये सोचिए, अपने दिमाग में ये ख्याल लेकर आइए, हो सकता है क्या पता आपके ऊपर जो संकट जो आया है ये कितना बड़ा था, जो भगवान ने इसे छोटा करके आपके पास भेजा है। कुछ नहीं पता कि हमारे ऊपर कितना बड़ा संकट था। तो हमेशा भगवान से धन्यवाद ही बोलना चाहिए कि मेरे ऊपर पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत थी तो आपने इतनी छोटी कर दी है। और हमेशा भगवान अपने बच्चों का भलाई चाहते हैं, कभी बुरा नहीं चाहते। सिर्फ वो भाव के भूखे रहते हैं, प्रेम के भूखे रहते हैं। वो विश्वास देखते हैं कि मेरे बच्चों को मेरे पे कितना विश्वास है। तो हमेशा अपने बाबा पे पूरा विश्वास बना के रखिए और जो भी बाबा का कार्य करते हैं बस अच्छा विचार मन में लेकर आइए। सिर्फ यही सोचे बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा इस कार्य को सफल कर दिया, और देखना वो आपका कार्य सफल होगा ही होगा। तो जो बाबा का भक्त होगा वो कमेंट में सीताराम जय बाबा की जरूर लिख के जाएगा। तो सभी को सीताराम जय बाबा।